सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में 35वें नंबर के श्लोक का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। अभी तक हम क्रमशः 34 श्लोकों का एक एक वीडियो के माध्यम से अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। तो आज का यह जो श्लोक है यह अष्ट प्रातिहार्यों के अंतर्गत ही अंतिम प्रातिहार दिव्य ध्वनि प्रातिहार का वर्णन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। और जो 7 प्रातिहार हैं उनको हम पीछे देख चुके हैं। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गणेष्ठः सत्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वभाषा स्वभावपरिणामगुणैः प्रयुज्यः। तो देखिए ये जो तृतीय पंक्ति है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है दिव्य ध्वनि, तो दिव्य ध्वनि बनेगा तो दिव्य ध्वनि भवति ते, यानी क्या दिव्य ध्वनि भवति यानी होती है, ते यानी आपकी, ते यानी आपकी, दिव्य ध्वनि भवति आपकी दिव्य ध्वनि होती है, भवति यानी होती है, ते यानी आपकी, दिव्य ध्वनि यानी आपकी दिव्य ध्वनि होती है। इसका मतलब ये पूरे श्लोक किससे जुड़ा हुआ है? इसी दिव्य ध्वनि से जुड़ा हुआ है। तो इसको तो सभी जगह लगाना है कि ते यानी आपकी दिव्य ध्वनि, जो दिव्य ध्वनि है जो आपकी वाणी है वो भवति यानी होती है। तो भाई क्या होती है? तो अब उसको देखिए प्रारंभ से। तो कह रहे हैं स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ठः। स्वर्गापवर्ग यानी स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब होता है अपवर्गः मुक्ति, अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति अथवा मोक्ष। तो आप क्या पीछे हमने पढ़ा ना कि दिव्य ध्वनि भवति ते यानी आपकी दिव्य ध्वनि होती है। तो कैसी होती है? तो कहती है स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग यानी स्वर्ग और इसके अलावा अपवर्ग यानी मोक्ष। गम मार्ग, गम मार्ग का मतलब इसमें गमन कराने वाली अथवा जाने वाली मार्ग में है ना। तो स्वर्ग और अपवर्ग को गम मार्ग यानी जाने वाले मार्ग में विमार्गणेष्ठः, इष्टः का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा क्या है उपयोगी है। तो क्या कहती है? विमार्गणेष्ठः यानी खोजने के लिए इष्ट है। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं स्वर्गापवर्ग गम मार्ग यानी जो स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष के, गम मार्ग यानी जाने वाले मार्ग की, विमार्गणेष्ठः यानी खोज करने के लिए इष्ट है। यानी अगर किसी को स्वर्ग और मोक्ष को खोज करना है तो वह गम मार्ग को खोजने वालों के लिए विमार्गणेष्ठः यह क्या है? ये इष्ट है। जिसको स्वर्ग और अपवर्ग का मार्ग खोजना है उस मार्ग को खोजने के लिए यह इष्ट है यानी इष्ट है। क्या इष्ट है? तो तृतीय पंक्ति में हमने पढ़ा दिव्य ध्वनि भवति ते यानी आपकी दिव्य ध्वनि। ऐसा तो पहला हमें समझ में आ गया भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रभाव कि वह जो आपकी दिव्य ध्वनि है वह स्वर्ग और अपवर्ग में जाने वालों के लिए उस मार्ग को खोजने में सबसे इष्ट है, पहला। अब देखिए आगे कह रहे हैं और क्या विशेषता है भाई दिव्य ध्वनि की? तो कह रहे हैं सद्धर्म तत्व यानी सद्धर्म तत्व यानी धर्म का जो वास्तविक तत्व है ऐसा तत्व। तो सद्धर्म तत्व यानी धर्म का जो वास्तविक तत्व है, जो धर्म कहना चाहता है वो कथनैक यानी कहने में, कथनैक यानी कहने में। देखिए पटु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो क्या है एक प्रकार से चतुर है, अथवा पटु का मतलब जो सबसे ज़्यादा सामर्थ्यवान है अथवा सबसे उत्कृष्ट है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं सद्धर्म तत्व यानी धर्म रूपी जो समीचीन तत्व है उसको कथनैक पटु यानी कथन करने में जो क्या है पटु यानी जो सबसे क्या है समर्थवान है। तो देखिए 2 विशेषता बता दी। एक तो स्वर्ग और मोक्ष को इस मार्ग को खोजने में आपकी दिव्य ध्वनि सहायक होगी। आपकी जो दिव्य ध्वनि है वो स्वर्ग और मोक्ष में जाने वालों के लिए इससे वह उस मार्ग को प्राप्त खोज सकते हैं। दूसरी बात सद्धर्म तत्व कथनैक पटु यानी सद्धर्म रूपी तत्व को कथनैक पटु कहने में के लिए जो क्या है पटु है यानी जो क्या है समर्थ है। आपकी वाणी ऐसी है, इतनी पटु है जो सद्धर्म तत्व को कह सकती है। ऐसा त्रिलोक्याः, त्रिलोक्याः मतलब तीनों लोक के जीवों को, यानी तीनों लोक के जो जीव हैं उन जीवों को सद्धर्म तत्व को कहने के लिए आपकी वाणी कैसी है? पटु यानी क्या है एक समर्थवान है। ऐसा तो 2 विशेषता बता दी। एक विशेषता स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग को खोजने वालों के लिए क्या है? विमार्गणेष्ठः यानी इष्ट है। और दूसरी बात यह जो आपकी दिव्य ध्वनि है वो सद्धर्म तत्व को कहने के लिए क्या है? समर्थ है तीन लोगों के जीवों को। ऐसा तो 2 विशेषता समझ में आ गई। तीसरे में कहा दिव्य ध्वनि भवति ते, तो ये तो आपको सामान्य सभी में लगाना है कि ते यानी आपकी दिव्य ध्वनि भवति यानी होती है। और क्या कहा? तो कहती है विशदार्थ
विशद अर्थ, विशद का मतलब होता है स्पष्ट, तो कह रहे हैं विशदार्थ यानी विशद अर्थ को, और सर्वभाषा, सर्वभाषा का मतलब होता है सभी भाषाओं में। देखिए जो भगवान की दिव्य ध्वनि अथवा जो वाणी होती है वह वाणी ऐसी होती है अनंत भगवान की कि उसे जो भी जीव सुनते हैं वह सभी उनको अपनी भाषा में समझ में आ जाएगा, जो जैसा समझ सकता है। अगर उस वहाँ पे अगर 10 प्रकार की भाषा को जानने वाले हैं तो सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाएंगे। ये भाषा तो दूर की बात है, जो पशु पक्षी हैं वह भी उनकी जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपने अनुरूप समझ लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे कह दिया विशदार्थ है, यानी विशदार्थ यानी स्पष्ट अर्थ वाली है, बिल्कुल सही बताने वाली है। और सर्वभाषा यानी सभी भाषा में। स्वभाव परिणाम, स्वभाव परिणाम का मतलब उसका परिणाम उसका स्वभाव ही है, यानी सभी भाषाओं में स्वभाव परिणाम यानी स्वाभाविक रूप से परिणमन करती है। किसी भी भाषा हो तो सर्वभाषा स्वभाव परिणाम, सभी भाषाओं में क्या करती है, स्वभाव से ही परिणमित हो जाती है जो जिस भाषा को जानने वाला है। गुण ही, गुण ही का मतलब इस गुण से युक्त है, तो किस गुण से युक्त है, विशदार्थ, आपकी जो दिव्य ध्वनि वो विशदार्थ यानी विशद अर्थ वाली यानी स्पष्ट अर्थ वाली है। और सर्वभाषा यानी सभी भाषाओं में स्वभाव परिणाम गुण यानी परिवर्तन रूप परिणमन रूप गुण यानी गुण से क्या है, प्रयोज्य यानी सहित है। तो इस प्रकार से दिव्य ध्वनि की 3 विशेषता बता दी गई कि ते यानी आपकी दिव्य ध्वनिर्भवती, दिव्य ध्वनि होती है, कैसी होती है, स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष के मार्ग को जानने वालों को क्या है, विमार्ग निष्ठा, उसको बताने में एक तो समर्थवान है। दूसरी त्रिलोक क्या है, यानी तीनों लोक के जो जीव हैं उनको सद्धर्म तत्व को कहने के लिए क्या है, पटु है, वो कहने में समर्थ है। और तीसरी कह दिए कि वह विशदार्थ यानी स्पष्ट अर्थ वाली है, और साथ ही साथ में सभी भाषाओं में परिणमित होने वाला उसका क्या है, स्वभाव है, इससे वह सहित है। तो इस प्रकार से दिव्य ध्वनि की 3 विशेषताएं यहाँ पर बता दी गई हैं। तो इस प्रकार से आपका अष्टम प्रातिहार्य भी पूर्ण होता है। इसका भावार्थ भी देखिए पूरा, हे तीर्थंकर देव, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग बताने वाली है। दूसरा, सच्चे धर्म तत्व का कथन करने में समर्थ, और तीसरा, सर्व भाषाओं में परिणमन करने रूप गुण से सहित है। तो इस प्रकार से यह दिव्य ध्वनि का वर्णन पूर्ण होता है। सभी को जय जिनेंद्र।